Assalamu alaikum students. I hope all of you fine. Today we will learn basic of information technology chapter class 11. So let's start. Before starting lecture, must subscribe this channel, and if you have any doubt, must comment. I will answer you inshallah. And press icon button. So let's start. कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यहाँ प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि टेक्स इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद वो जो है ना इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट हमें दे देती है। ठीक है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा ऑन द बेसिक ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करती है किसकी बेस पे, इंस्ट्रक्शंस की। यानी कि डेटा तो हमने कंप्यूटर को दे दिया, आगे उसके ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म होना है, किस तरह होना है, किसने करना है, या क्या क्या हमें उसमें डेटा में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या कोई भी प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करना है डेटा के ऊपर, तो वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस करता है कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप देंगे तो वो डेटा इंफॉर्मेशन आप अचीव कर सकेंगे डेटा में से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास डाटा है स्टूडेंट्स का, और उसमें आपने स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 25 है उसका नेम सर्च करना है, मगर आप जिसका रोल नंबर 26 है उसका नेम सर्च कर रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। तो इट्स मीन टू से डैट कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो बेसिक होती हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। यानी कि डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेस करना हो, कोई भी डेटा फेच करना हो, डाटा में से कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करनी हो, तो उसके लिए बेसिस होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो कि बिल्कुल ट्रू और एक्यूरेट होनी चाहिए, देन ही डेटा फेच हो सकेगा। ठीक है। इट कैन आल्सो स्टोर डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर फ्यूचर। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो में डाटा स्टोर किया जाता है फ्यूचर के यूजेस के लिए। अ कंप्यूटर बिकम यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। मतलब कि कंप्यूटर एक ही तरह से वो यूज़फुल मतलब कि इस्तेमाल में आ सकता है अगर उसमें दोनों चीज़ें हो, हार्डवेयर भी हो सॉफ्टवेयर भी हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माउस नहीं होता तो आप कैसे इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड नहीं होता कैसे इनपुट कर सकते हैं, तो हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर ऐसे कि अगर उसमें वर्ड जिसके ऊपर आपने टाइप करना है, वर्ड का कैलेंडर डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर वो वर्ड यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वही नहीं है आपके लैपटॉप में, जस्ट हार्डवेयर है, माउस कीबोर्ड सब कुछ है, तो आप कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। तो इसलिए कंप्यूटर बिकम यूज़फुल यानी कि एक इस्तेमाल शुदा यानी कि इस्तेमाल में आ सकता है कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ों से, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर को कंबाइन करने से। ठीक है। आगे इनपुट कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, दीज आर इनपुट डिवाइसेस जिनको हम डाटा सेंड करते हैं, जिनके थ्रू डाटा सेंड करते हैं। ठीक है। फिर डाटा सेंड करके कहाँ से जाता है, कहाँ पे जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में जाता है। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद वो मेमोरी प्राइमरी में डाटा होल्ड होता है, और प्रोग्राम्स मतलब कि थोड़ी देर के लिए जो रैम में डाटा आता है ना उसको ही हम प्राइमरी डाटा कहेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सीपीयू हार्ड डिस्क में से, अगर हार्ड डिस्क में से एक्सेस करेगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, जिस वजह से हम रैम यूज़ करते हैं। रैम की थोड़ी वर्किंग फास्ट होती है, और जो प्रोसेसर होता है यानी कि सीपीयू होता है वो क्विकली जो है ना डाटा की, जब भी सीपीयू कोई डाटा चाहिए वो कमांड एंटर करते हैं तो रैम के अंदर वो डाटा लोड हो जाता है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से सारा डाटा फेच कर लेता है और यूज़ कर सकता है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हार्डवेयर में से डाटा फेच करने में। ठीक है। फिर उसके बाद है डाटा सेंड डेटा, फिर वो एग्जीक्यूशन करने के बाद सेंड कर देता है डाटा जो कि आउटपुट डिवाइसेस में हमें शो होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है। और इसके अलावा एक और काम होता है जो मैं आपको बता रही थी, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये एरो, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह। अब देखें जब आपने वर्ड पे एक फ़ाइल लिख लिया है, मतलब कि कोई भी वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना लिया, तो वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? अभी स्टिल रैम में है, क्योंकि वो हमने रैम में रखा। अगर अभी आपका पावर ऑफ हो जाए कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा आपको वर्ड में वो फाइल नज़र नहीं आएगी। फिर आप जब उसको सेव करेंगे
तो वो फाइल कहाँ पे चली जाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, यानी कि हार्ड डिस्क में चली जाएगी, कंपैक्ट डिस्क में चली जाएगी। जिसके बाद अगर आपका अगर लाइट बंद हो जाती है या फिर आप लैपटॉप ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं कुछ भी, तो उसके बाद जब आप अगेन ऑन करके वो डाटा सर्च करते हैं जाके जैसे वर्ड की फाइल, तो वो आपको अगेन से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हार्ड डिस्क में स्टोर था, प्राइमरी स्टोरेज में डेटा या टेम्परेरी या रैम में स्टोर नहीं था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी इंशाल्लाह। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।